वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं ऑर्डर के रिलेटेड एलिमेंट्स के। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो ज़रूर देखें, वरना आपको ये थोड़ी सी कम समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम एक रिज़ल्ट करने वाले हैं। देखिए रिज़ल्ट क्या है कि जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और ए हम कोई भी अगर ग्रुप में से एलिमेंट लेते हैं और मान लेते हैं कि ऑर्डर जो है उस एलिमेंट का एन है, मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, देन कहता है कि अगर ए की पावर आइटा इज इक्वल टू ए की पावर जे, मतलब कि अगर हम ए की कुछ पावर्स लेते हैं वो दोनों इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ जो n है वो डिवाइड करेगा आयोटा माइनस जे को, वेयर आयोटा क्या है हमारे पास ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं शुरू हम इसका। इजी प्रूफ है और बहुत काम का प्रूफ है। जो ये रिजल्ट है आपका आगे बहुत थ्योरम्स में यूज़ होता है। ओके, और जब भी आपको ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, हम एक ग्रुप लेते हैं और मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए है जो हमारे पास n है, ये गिवन है। सबसे पहले हम लेते हैं कि ए की पावर आइटा हमारा किसके इक्वल है? ए की पावर जे के। हमने प्रूफ करना है कि n डिवाइड करेगा आयोटा माइनस जे को। अब देखिए ये ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर माइनस जे अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये हमें मिलेगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारे पास मिला ए की पावर आयोटा माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हमें ये मिला। ओके, तो अब हमने क्या करना है प्रूफ के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमने ये प्रूफ करना है कि एन इसको डिवाइड कर। तो हम देखते हैं, तो एन क्या करते हैं हम, वी डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं आयोटा माइनस जे को बाय एन से। तो फिर से वही हमारा 10th क्लास में जो हम इक्वली डिवीजन लेमा या नंबर थ्योरी में डिवीजन लेमा पढ़ते हैं वो अप्लाई होगा, क्योंकि इन टीचर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वी गेट हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे हमारे पास Q एंड R, सच दैट आयोटा माइनस जे एन से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक कोशेंट मिलेगा प्लस ये रिमाइंडर मिलेगा, और जो ये रिमाइंडर होगा हमारे पास वो स्ट्रिक्टली लेस होगा एन से, और ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास आर की बाई इक्वली डिवीजन लेमा। ओके, तो आयोटा माइनस जे की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ए की पावर आयोटा माइनस जे फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास क्यू एन प्लस आर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन रेस टू पावर क्यू इंटू ए रेस टू पावर आर। ओके, बट ए रेस टू पावर एन हमारे, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारे पास ए का वो एन है, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एन है, तो बाय डेफिनेशन ए रेस टू पावर एन किसके इक्वल होगा, ग्रुप की आइडेंटिटी के। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी क्यू इंटू ए रेस टू पावर आर, और आइडेंटिटी की पावर क्यू क्या होगी, वो खुद आइडेंटिटी होगी, और ए रेस टू पावर आर, और ये हमारे पास पहुँच जाएगा ए रेस टू पावर आर। तो इट मीन्स ए रेस टू पावर आर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए रेस टू पावर आइटा माइनस जे के। बट आइटा माइनस जे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या पहुँच मिला कि ए रेस टू पावर आर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब आर की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। हमने कहा था कि जो एन है वो उसका ऑर्डर है, मतलब कि वो लीस्ट पावर है, लीस्ट पॉजिटिव पावर है, लीस्ट यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, इससे कम कोई भी पावर है वो नहीं हो सकती। और यहाँ पर आर की वैल्यूज़ पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हो सकती हैं, यहाँ पर आर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और n-1। ठीक है,
और ए की पावर आर करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब n से कम तो r की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, इनमें से कोई भी वैल्यू r की नहीं हो सकती। अगर होगी तो r ऑर्डर बन जाएगा, बट हमारे पास ऑर्डर तो उसका n है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बचती है यहाँ से, कि जो r की वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही होगी, सिर्फ ज़ीरो ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो r अगर हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो आयोटा माइनस जे हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्यू एन के। और यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि जो n है वो डिवाइड कर रहा है हमारा क्यू एन को, सॉरी n हमारे पास जो है वो डिवाइड करेगा आयोटा माइनस जे को। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली हम अज्यूम करते हैं कि जो n है वो डिवाइड कर रहा है आयोटा माइनस जे को, और हम प्रूफ क्या करेंगे कि ए की पावर आयोटा किसके इक्वल है, ए की पावर जे के। अब देखिए, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब आयोटा माइनस जे कुछ एन क्यू के इक्वल होगा, और क्यू हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ओके, अब ए की पावर आयोटा माइनस जे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगी, ए रेज टू पावर एन क्यू। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एन क्या है उसका ऑर्डर, तो इसका मतलब ए रेज टू पावर एन हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, और ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाइज हुआ, ए की पावर आइटा माइनस जे हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर आइटा इंटू माइनस जे आइडेंटिटी के इक्वल है, और यहाँ से इम्प्लाइज होगा ए की पावर जो आयोटा है हमारा वो ए रेज टू पावर जे के इक्वल है। ओके, तो ये देखिए ये प्रूफ है। जब भी आप इसको यूज़ करना है, आगे जितनी भी थ्योरम्स को यूज़ करना है, तो साइड में आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं कि ए की पावर आइटा इज इक्वल टू ए टू रेज टू पावर जे के इक्वल है, तो सिर्फ आपको सिर्फ यही प्रूफ, इतना तक की प्रूफ देना है कि एन डिवाइड करेगा आइटा माइनस जे को। अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि एन डिवाइड कर रहा है आइटा माइनस जे को, और ए रेज टू पावर आइटा इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जे आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ आपको ये देना पड़ेगा। ओके, अगर आप दोनों रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये दोनों कंप्लीट प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम जो हमने ऑर्डर डिफाइन किया था देखेंगे कि जो हमने इतना काम किया उसका हमें बेनिफिट क्या मिला। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो हमें उसका बेनिफिट बताएगी।